वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा। वो कयामत कि जिसके बाद जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न दसवां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना, कहते हैं 7 जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे, इसलिए फेरे लगाए जाते हैं। औरत के जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? 7 फेरों का मतलब जानते हो? 7 जन्म हम तक तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। 7 जन्म हिंदू धर्म में, 7 जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, लेकिन 7 जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है 7 जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर। यहां तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। अब वो सारी हमें याद थोड़ी हैं, लेकिन चार तो ऐसे गुनाह हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में 4 है, तो बहुत पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें 4 ही याद है। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चें बनोगे, ये करोगे तो गोभी बनोगे, ये करोगे तो पत्ता गोभी बनोगे। पूरा है, दाल चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है उसमें। लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे हैं? थोड़ा सा अकल पे जोर लगाओ। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ ना खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसें हैं ये पहले इंसान थी, यही तो मतलब हुआ, पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? ये सारी नेमतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है। किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की को गलत नजर से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ।
अब दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नज़र से ना देखे, सबको माँ बहन बेटी की नज़र से देखे और कोई गलत नज़र न डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं, और ज़बरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। हमने आपका 2-4 तोला सोना चुरा लिया, पकड़े गए, पुलिस ने अंदर कर दिया। जब तक अंदर हैं तब तक हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने अगर हमको चोरी के जुर्म में बिल्ली बना दिया तो ये सज़ा कमज़ोर है, क्योंकि इंसान थे तो सोना चुराते थे, दौलत चुराते थे, पैसा चुराते थे। अब अल्लाह ने बिल्ली बना दिया तो अब आपकी मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का कबूतर चुरा रहे हैं, चोरी तो अभी भी जारी है। तो मतलब क्या हुआ? अल्लाह की सज़ा कमज़ोर है, ईश्वर की सज़ा कमज़ोर है, उससे तो सख्त हमारी जेल वाली सज़ा है। और एक चीज़, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपये लिया, ट्रक गुजर गया। तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100-100 रुपये लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये ज़रूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100-100, 200-200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्त, न सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवां, न दशंका, न 10वां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, 7वां नहीं, 8वां नहीं, 9वां नहीं, 10वां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अय्युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या है इंसान, तू ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया।
है इंसानों, तो तुम बताओ जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को जहन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। दो चीज़ें आगे, चार चीज़ें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें दो चीज़ें एक साथ और दो चीज़ें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले सालेह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमले सालेह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी। आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों पे भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले सालेह तो है लेकिन ईमान नहीं उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले सालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले सालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जर्जी साहब, 20,000 रुपए है इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीज़ें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले सालेह नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले सालेह है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले सालेह। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको, दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले सालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जर्जी साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे? कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1,000 रुपया डेली। सुबह 9 बजे आऊँगा, 5 बजे मैं चला जाऊँगा। 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार मैं पूरी खड़ी
कर दूंगा। आपने कहा डन, 1000 रुपये डेली देंगे हम, 5 दिन में हमारी दीवार आप खड़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है, मुआहदा हो गया। अब सुबह 9 बजे मुझे जाना चाहिए था, नहीं गया। दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, चौथे दिन भी नहीं गया, 5वें दिन भी नहीं गया। जब 5 दिन पूरे हो गए, 6ठे दिन में गया अपने मालिक के पास, साहब मजदूरी दीजिए, आज 6ठा दिन है। मालिक क्या कहेगा, अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5000 रुपए देंगे। हुआ था ना? हाँ, तो मुआहदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा। जी, तो लाइए ना 5000 रुपए। कहेगा बे पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे 5000 रुपया। आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने, जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों, पता चला कि सिर्फ मुआहदा काफी नहीं है, मुआहदे के ऊपर जो आपने इकरार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहदा है, और उस मुआहदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहदे के साथ साथ ये इकरार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी, और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह क्या कहेगा, मेरे बंदे ये मुआहदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ, इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ, लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वालेह ये उस मुआहदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले स्वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहदे पर मुआहदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमले स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमले स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की
किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तला अंसारी बुढ़ापे में है, लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है। अपने बेटों से कहते हैं, बेटो हमारे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा, अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, कमर झुक चुकी है, और इस वक्त भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, जिहाद में जाएंगे। फरमाया, बेटो तुम जो दलील दे रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारी दलील कमजोर है, उसमें दम नहीं है। कुरान तो कहता है, इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में निकलो, चाहे आसानी हो या परेशानी, दुश्वारी हो या सहूलत, हर हाल में निकलना है। नहीं नहीं, अरे मेरे प्यारे बेटो, मुझे हर हाल में निकलना है। कुरान ने जब हर हाल में कहा तो हमें निकलना है। नहीं माने, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बेटों का इनकार बाप का इसरार, बाप का इसरार ही गालिब आ गया और बेटों ने घोड़ा दे दिया, तलवार दे दी, लो तुम्हें लड़ना है तो जाओ, जब तुम नहीं मान रहे हो। अबू तला अंसारी जंगी काफिले में शरीक हो जाते हैं और दरिया का सफर कर रहे हैं, समंदर का सफर कर रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ जाते हैं, शिप में बैठ जाते हैं। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, वो मैदान जंग तक नहीं जा पाए, और बीचों बीच समंदर में जब उनका जहाज पहुंचता है, उनकी शिप पहुंचती है, वहीं पर उनको बुखार आ जाता है और हज़रत अबू तला अंसारी वहीं इंतकाल कर जाते हैं। अबू तला अंसारी को बीच रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है, उनको लकड़ी के एक संदूक में बंद किया जाता है, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और उसी समंदर के हवाले उनको कर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों, कुरान की आयत जैसे उनके सामने आई और ईमान उनके अंदर जाग गया, जब ईमान उनके अंदर जागा तो अमले स्वाले के लिए वो तड़प उठे, ये ईमान भी जरूरी है और अमले स्वाले भी जरूरी है। हजरत अबू दहदा अंसारी का नाम किसने नहीं सुना है? हजरत अबू दहदा अंसारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो तुम में अल्लाह को कर्ज हसना दे? हजरत अबू दहदा कहते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना देंगे तो हमें क्या मिलेगा? फरमाया, बदले में जन्नत मिलेगी। हजरत अबू दहदा कहते हैं कि मैंने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज हसना दे दिए, गार्डन हदीका, अपने दोनों बाग अल्लाह को कर्ज दे दिया, जाइए अल्लाह के रसूल दोनों बाग मैं आपको दे रहा हूं, अल्लाह को कर्ज हसना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दोनों नहीं, एक दे दो और एक से अपने बीवी बच्चों का गुजर बसर चलाओ। दोनों दे दोगे तो फिर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अल्लाह के नबी ने एक बाग को कबूल कर लिया और एक छोड़ दिया। हजरत अबू दहदा उस बाग के पास जाते हैं जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया था, वहां उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, जल्दी से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं और कहते हैं, मेरी बीवी इस बाग का एक भी खजूर मत खाओ। बीवी ने कहा, क्यों? कहा, ये मैंने अल्लाह को कर्ज हसना दे दिया है, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिया है। बीवी ने कहा, इसमें फायदा क्या है? जवाब मिला कि अल्लाह के नबी ने कहा, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह बदले में जन्नत देगा। बीवी चीख पड़ी, मेरे शौहर, अगर एक बाग देकर हमें जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, आप बहुत सस्ते में निबट गए। आए मेरे प्यारे शौहर, जाइए, अब अपने बच्चों के मुंह से खजूर निकाल ली और उसी बाग में डाल दिया। अपनी बीवी के दामन में जो खजूर थे उनको भी छीन कर उसी बाग में डाल दिया और फरमाया, अल्लाह इस बाग तक पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई,
जो बच्चे मेरे खजूर खा चुके उनको तो उनके पेट से मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन जो खजूर मेरे बच्चों के मुंह में था, आय अल्लाह मैंने उन खजूरों को भी निकाल कर तेरे बाग में डाल दिया। आय अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। आय अल्लाह मैंने ये बाग कर्ज हसना दे दिया, तू बदले में मुझे जन्नत दे दे। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर ईमान के बाद ये ताकत भी उसके अंदर पैदा होती है। बताइए, आपके अंदर ईमान है तो उसके अमली मुजाहिरे क्या है? क्या ईमान जाहिर होता है? क्या हम अपने आप को मोमिन कह सकते हैं? वो कौन सा ईमान था? वो एक औरत अल्लाह के नबी के पास आकर कहती है, अय अल्लाह के रसूल, मुझसे जिना का सुदूर हो गया है, इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, मुझे संसार कर दो पत्थरों से मार मार कर। अपने जुर्म का इकरार कर रही है और अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ इस औरत को पत्थरों से मार डालो, क्योंकि इसने जिना का इकरार कर लिया है। उस औरत को जब ले जाया जाने लगा तो गिर गई, कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। इल्म नबी अकरम को हुआ तो अल्लाह के रसूल ने इस औरत को छोड़ दिया और कहा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना, इसलिए कि जब तक तेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे की जान नहीं ली जा सकती है। गलती तेरी है, लेकिन सजा उस बच्चे को क्यों मिले जो तेरे पेट में पल रहा है। इतनी बड़ी इंसानियत ये इस्लाम सिखा सकता है। जब बच्चा पैदा हो गया तब वो आई, लीजिए, उस बच्चे के वो रोने लगा। माँ कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इस बच्चे का दूध मुझे अपनी पिस्तानों का दूध इस बच्चे को पिला लेने दीजिए और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। दे दिया उस बच्चे को, गिर ले जाओ ये बच्चा। उसने दूध पिलाया। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके होंठों पर दूध लगाए और इस बच्चे को अभी इस माँ के दूध की जरूरत है, तो फरमाएगा, औरत इधर आओ, इस बच्चे को ले जाओ। कहा क्यों? कहा इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है, अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें पत्थरों से कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बच्चे की गिज़ा तुम्हारी पिस्तान में है। मैं बेरहम नहीं हूँ, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता। जब तक ये बच्चा रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। जाओ अपने घर में इस बच्चे को लेकर जाओ, इसको अपनी पिस्तान का दूध पिलाओ, जब ये रोटी खाने लगे तब लेकर आना। फिर वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खातून अब तेरे पास तेरे लिए मेरे पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जितना छोड़ना था छोड़ दिया और जितनी गुंजाइश हो सकती थी रहमो करम की वो कर दी। अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास तेरे लिए, जाओ इसको ले जाओ। और बच्चा एक किसी सहाबी को दिया और उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया और पत्थरों से उसको मार मार के ख़त्म कर दिया। बताने का मकसद सिर्फ ये है मेरे भाइयों, ये उस औरत के अंदर ईमान था, जाग गया। कहने लगी, अल्लाह के रसूल मैं बकरियां चरा रही थी, मेरा शौहर 2-3 साल से नहीं है घर पे, और वहां जंगल में एक और आदमी था जो बकरियां चरा रहा था। हम लोगों की आंखें चार हो गईं, चूंकि जवानी की दहलीज पे मैं कदम रखे हुए थी, इसलिए अपने आप को संभाल नहीं सकी और पहाड़ के दामन में हमसे जिना का सुदूर हो गया। लेकिन जिना होने के बाद फौरन पछताती और कहती, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की वो ताकत थी जिसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी कितनी रुसवाई होगी, मेरी कितनी बदनामी होगी। वो आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। ये ईमान की ताकत है जो अपने आप को दुनिया में इस्लामी सजा पाने के लिए तैयार कर लेती है। इस दुनिया में पत्थरों से पिट पिट कर और मार खाकर अगर मर जाना, ये उस सजा से बेहतर है जो जहन्नम में मरने के बाद मिलेगी। ये ईमान था जो जहन्नम की सजा से बचने के लिए, दुनिया में सजा पाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गरीबानों में झांक कर देखें क्या क्या ईमान की ये ताकत हमारे अंदर है। जब ईमान की ताकत हमारे अंदर आ जाती है तो कोई कुछ नहीं देखता, फिर वो ताकत उसके अंदर पैदा होती है। अभी एक पुलिस वाला आपके गांव का, आपके थाने का आपके गांव में आ जाए, ना उसके पास लाठी हो, ना डंडा, ना बंदूक, और अभी वो कहे कि मैंने सुना है इस गांव में बहुत जुआ खेला जा रहा है,
अभी सबको डांटे, सब लोग भीगी बिल्ली बने सुनते रहेंगे उसकी बात, कोई बोलेगा नहीं उसके सामने। वो अकेला पुलिस वाला, अकेला थानेदार पूरे गांव को डांटेगा, फटकारेगा, सब पर हावी होगा और सब लोग भीगी बिल्ली बनेंगे सुनते रहेंगे। क्यों? वो थानेदार अकेले सबको क्यों डांटता है? और आप लोग उससे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? सारे लोग मिलकर उसको नहीं मारते, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो पुलिस वाला आया अकेले जरूर है, लेकिन अकेले वो है नहीं, उसके पास ताकत है सरकार की, उसके पास ताकत है गवर्नमेंट की। वो अकेले नहीं बोल रहा है, वो ऑन ड्यूटी है। अगर मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा तो पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाएगा। और उस पुलिस वाले को ये हिम्मत, जो पूरे गांव को डांटता है, ये हिम्मत कहां से आई? क्योंकि पुलिस वाला ये जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास सरकार की ताकत है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों, हम अकेले हों, लेकिन जब ईमान की ताकत अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो फिर हम किसी से डरते नहीं हैं। फिर देख लीजिए, लोग मारते चले जाएं, लेकिन हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान की ताकत है हमारे अंदर। सुमैया के हालात पे नजर डालिए, बिलाल के हालात पे नजर डालिए, खुबैब के हालात में नजर डालिए, खुबाब के हालात में नजर डालिए, उन सहाबा इकराम की जिंदगियों पे नजर डालिए जिनको बांध के मारा गया, जिनको जंगलों में मारा गया, जिनको गरम रेत पे लिटाया गया, जिनके सीने पे भारी पत्थर रखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं है। यही उनकी जबान से निकलता रहा, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये कैफियत हमारे और आपके अंदर भी आनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब ईमान की ताकत किसी के अंदर आ जाती है